ओके जी। तो आज हम एक्सरसाइज 3.4 टॉपिक का नाम है डॉट और स्केलर प्रोडक्ट। बहुत ही आसान से इसके अंदर हमारे पास फॉर्मूले हैं, कॉन्सेप्ट हैं, कोई भी चीज बहुत ज्यादा हटकर नहीं है। सब वही चीजें हैं जो आपने फिजिक्स के अंदर भी पढ़ी होंगी और मैथ्स में भी अब आप पढ़ेंगे। तो बेटा, सबसे पहला काम इस कंडीशन में आपको कुछ फॉर्मूलाज वगैरह जो हैं वो याद करने होंगे और ये समझना होगा कि किस कंडीशन में कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो मैं स्टार्ट करता हूं। याद रखिएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी में से जब ये डॉट रिमूव होता है तो आपके पास हमेशा क्या आता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू कॉस थीटा। सही है। तो हम इसमें कुछ एमसीक्यूज के बारे में भी बात करते हुए चलेंगे ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरीके के इसके एमसीक्यूज आ सकते हैं। और उसी के बाद अगर कभी आपको इसमें एंगल निकालना हो तो आप वहां पे क्या फॉर्मूला यूज करते हो? ए डॉट बी का ए डॉट बी का डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी। सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन कि आई डॉट आई जे डॉट जे और के डॉट के, इसने हमेशा वन के ही बराबर आना है। बाकी जो अदर रिलेशन है वो सब के सब क्या हो जाने हैं? जीरो हो जाने हैं। अदर रिलेशन से मुराद आई डॉट जे, जे डॉट के, इस तरह के सारे अदर रिलेशन आपके पास क्या हो जाएंगे? जीरो। वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना होता है तो उसके लिए फॉर्मूला अंडर रूट ए सॉरी या एक्स स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर। तो अब हम यहाँ पे एक और कंडीशंस के बारे में पढ़ते हैं कि अगर एंगल मान लीजिए थीटा अगर मैं जीरो के बराबर रख दूं तो दोनों चीजें यानी कि दोनों वेक्टर आपस में क्या हो जाएंगे? पैरेलल। क्या हो जाएंगे? पैरेलल। तो पैरेलल की कंडीशन में हमेशा एक बात याद रखिएगा कि ए डॉट बी किसके बराबर हो जाता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी। वजह क्योंकि कॉस जीरो जो है वो किसके बराबर हो जाता है? वन के। सो दैट्स वाई हमारी जो कंडीशन है वो क्या हो जाती है? ए डॉट बी किसके बराबर आएगा? मैग ए डॉट मैग बी के। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होगा कि ए डॉट बी जो है वो क्या हो जाएंगे? जीरो के बराबर। इसे हम एक तरीके से याद कर सकते हैं ऑर्थोगोनल या परपेंडिकुलर। मींस एक वेक्टर यहां होगा, दूसरा वेक्टर यहां होगा, तो दोनों के बिटवीन जो एंगल होगा वो कितना होगा? 90 डिग्री का। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि यहां पर कोई भी कंडीशन पे काम अप्लाई नहीं हो सकता, इसीलिए ए डॉट बी क्या हो जाते हैं? जीरो। तो अब इसी के बाद एक क्वेश्चन है, उसे हम सॉल्व करते हैं। बहुत ही बेसिक सारी बातें हैं यहां पर। मैं इसका पार्ट टू सॉल्व करके दिखाता हूं आपका। पहले पार्ट वन करते हैं और फिर पार्ट टू करेंगे ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये काम होना किस तरीके से। पहले पार्ट में यू हैव टू आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ ए डॉट बी। तो वेक्टर ए की वैल्यू भी आपको पता है
और वेक्टर बी की वैल्यू भी पता है। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, 2i 3j प्लस 5k। इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, वेक्टर बी के साथ। सेम रिलेशन ही मल्टीप्लाई होंगे, यानी कि ये और ये और ये और ये और ये। तो ये हो जाएगा 2i.i, 2 3 जा 6, j.j, 3 5 जा 15, k.k। तो वही वाली बात कि i.i, j.j और k.k कितना हो जाएगा, 1 के इक्वल। तो इट विल बिकम 2 - 6 - 15। तो आप लोगों का आंसर कितना आ जाएगा, माइनस का 19। तो ए डॉट बी का जो फाइनल आंसर बन गया वो कितना बन गया, माइनस का 19। अब आ जाएं इसी में, हम इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं। तो सेकंड पार्ट में क्या कहना चाह रहा है कि भाई पहले आप ए डॉट बी करें, जो भी आंसर आए, आई रिपीट, ए डॉट बी का जो भी आंसर आए उसे, या ए प्लस बी करें, उसका जो भी आंसर है क्या ले लीजिए, उसका डॉट प्रोडक्ट। तो आइए पहले वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी ले लेते हैं। i -2j -3k प्लस 5i j -k। सेम चीजों को ऐड ऑन हो जाएंगे, करा देंगे, ये इससे ऐड और ये वाला इससे ऐड। तो बच्चों ये हो जाएगा 6i -j माइनस का 4k। इस तरह आपको क्या मिल गया, ए सॉरी बी प्लस सी मिल गया वेक्टर का। अब आपने इसी का डॉट प्रोडक्ट लेना है ए के साथ। तो बेटा वो कितना हो जाएगा आपके पास, 2i प्लस 3j प्लस 5k। इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है 6i -j माइनस का 4k। 2 6 जा 12। अब मैं i.i j.j k.k इक्वल्स टू 1 नहीं लिखूंगा, अब हम डायरेक्ट काम करेंगे। इसी तरीके से 3 1 जा 3, j.j 1 के बराबर। फिर इसी तरीके से k.k कितना हो जाएगा, ऑल्सो इक्वल्स टू 1। अब आपने क्या करना है, 12 में से 23 माइनस करवाने हैं, तो 11 आंसर आ जाएगा आपके पास नेगेटिव का। ठीक है भाई। अब इसी तरीके से आप आ जाएं कहां पर, इसके थर्ड पार्ट पे। अब इसके थर्ड पार्ट में कह रहा है कि पहले 2a + 3b करें और फिर इनका डॉट प्रोडक्ट लें a - 2b से। तो इसके लिए सबसे आसान मामला क्या रहता है कि पहले आप 2a निकालें, कि वेक्टर ए को क्या करवा दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4i 6j 10k।
ये क्या हो गया, वेक्टर 2a हो गया। अब क्या निकालना है, 3b। तो वेक्टर b को क्या करोगे, 3 से मल्टीप्लाई, i -j -3 के, 3i 6j माइनस का 9j। सही है। अब इसके बाद क्या करना है, 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर बी भी कर लो हाथ के हाथ, ताकि बस उसके बाद सारी वैल्यूज पुट करेंगे और यू विल गेट फाइनल आंसर। i -2j माइनस का 3 के, 2i 4j माइनस का 6 के। सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। ये काम पहले इसलिए किया गया ताकि जब हम ये काम, जैसे मैंने भी 2a 3b और 2b निकाल दिए ना, अब मैं उठाकर इन्हें कहां पुट करूंगा, इस फॉर्मूले में, मतलब इस कंडीशन में। ये देखें, 2a की जगह क्या आ जाएगा, 4i + 6j +10k प्लस 3b में क्या आ जाएगा, 3i -6j माइनस का 9k। ये लगा डॉट, वेक्टर ए 2i + 3j +5k, फिर माइनस 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर बी। तो मैंने ब्रैकेट लगाया, उससे पहले क्या लगा दिया, माइनस का साइन। अब मैं यहां पे आराम से इसकी वैल्यू पुट करूंगा, i j और k। अब यहां से ये और ये ऐड ऑन हो जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 7। ये और ये 0, ये और ये 9 के बाद कितना आ जाएगा, 10, तो 1 आ जाएगा। ये हुआ, यहां से ये होगा और फिर ये हो जाएगा, -2i +4j +6k, 7i + 0j +k। ये और ये एलिमिनेट हो गया, पर मैं जानबूझ के क्या लिखूंगा, 0i, ताकि जब आप मल्टीप्लाई करें तो मसला ना हो। ये हो जाएगा प्लस का 7j और प्लस का 11k। इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई, तो इन दी एंड बचेगा क्या, सिर्फ ओनली 11। बाकी यहां का जे और वहां का आई कंपोनेंट 0 है, तो आई और जे बचेगा ही नहीं, तो क्या आपके पास इसमें आंसर आएगा ओनली के में, तो के डॉट के क्या हो जाएगा, 1 के बराबर। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया सॉल्व। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 में। सेम पैटर्न है, पर इसमें एक वर्डिंग आ रही है।
तो बेटा इस पार्ट में आपने क्या करना है, पहले ए को बी से और फिर बी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। मैं करवाता हूं आपको इसका सेकंड पार्ट। पहले में ए प्लस बी करना है, फिर ए माइनस बी करना है। जो भी उनका आंसर आएगा उनका क्या लेना है, डॉट लेना है। अगर डॉट पे आंसर 0 आ गया तो मैं बोलूंगा कि भाई ये दोनों आपस में क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। अगर 0 नहीं आया तो मैं बोल दूंगा कि भाई जो आंसर है वो क्या है, परपेंडिकुलर नहीं है। नॉन जीरो पे क्या आएगा, पैरेलल, और 0 पे क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर। आइए जरा चेक कर। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, 5i j 3k i जे के, ये इससे ऐड, ये वाला इससे ऐड, और ये वाला इससे ऐड। ये आ गया बच्चों आपके पास क्या, ए प्लस बी। अब निकालते हैं यहां से ए माइनस बी, 5i - j -3k और -i और के। 5i - j और के, ये और ये कितना हो जाएगा, 4i। ये और ये कितना हो जाएगा, 4j। ये और ये कितना हो जाएगा, 15k। देखें ए माइनस बी भी आ गया और ए प्लस बी भी आ गया। तो अब हम इन दोनों का क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे एज पर कंडीशन। तो ये हो जाएगा 6i, ओ सॉरी, ये पॉजिटिव का 2 हो जाएगा, मैंने बाय मिस्टेकली मल्टीप्लाई करा दिया था। 4i माइनस का 4j प्लस का 2k, 6 4 = 24, 2 4 = 8, और यहां से कितना आ जाएगा, 2 8 = 16। तो प्लस या -16 और -8 कितना आ जाएगा, -24। 0 आ गया तो आप क्या बोलेंगे, हेंस इट इज प्रूव दैट ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सही है। तो इसी क्वेश्चन के बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जिसमें वो यही कहना चाह रहा है कि भाई आपने बताना है कि ये परपेंडिकुलर हैं या नहीं। मैंने लेक्चर के स्टार्ट में ही बता दिया था कि ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री या परपेंडिकुलर। आपने पहले पार्ट में ए डॉट बी करना है, अगर आंसर 0 आ गया परपेंडिकुलर, अगर आंसर 0 नहीं आया तो आप क्या बोलेंगे, पैरेलल। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका होमवर्क है, आराम से हो जाएगा, कोई बड़ा मसला नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 4 ये प्रॉपर्टीज से होगा। मैं इसकी प्रॉपर्टी भी इससे ऊपर अटैच कर देता हूं ताकि आपको आंसर यानी कि काम करने का पूरा आइडिया हो जाएगा। दोबारा सुने भाई, क्वेश्चन नंबर 3 में ऑर्थोगोनल बोल दिया जाए या परपेंडिकुलर, इन दोनों का मतलब यह है कि इनके बिटवीन एंगल क्या बनेगा, 90 डिग्री। फर्ज कर लें आपने ए डॉट बी करना है, अगर इन दोनों का आंसर 0 आ गया तो आप बोलेंगे
वेक्टर्स क्या हैं, ऑर्थोगोनल। और अगर जस्ट इन केस जीरो नहीं आया तो आप क्या बोलेंगे, नॉट लिख दें, और क्या उसके बाद लिख दिएगा आर पैरेलल टू ईच। खत्म, सिंपल काम हो रहा है। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लिखवा देता हूं ताकि आप आराम से काम कर लें बिना किसी टेंशन के। ये कॉन्सेप्ट यूज होगा आपके पास कहां पे, क्वेश्चन नंबर 4 में। किस तरह यूज होगा वो आपसे कह चुके हैं कि भाई ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर डॉट प्रोडक्ट। तो पहले वही काम हम ऊपर कर चुके हैं। पहले आप अगर लेफ्ट साइड ले रहे हो तो वेक्टर बी में वेक्टर सी को ऐड करेंगे, जो भी आंसर आएगा उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लिया जाएगा, और जब डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा तो वही आंसर आपके पास का आना चाहिए राइट हैंड साइड पे। राइट साइड पे पहले आप ए बी डॉट ए सी करोगे, उन दोनों को ऐड करोगे, यू विल गेट आंसर। सही, ये तो बच्चों वाले सवाल थे। अब हम इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहे हैं कि फाइंड द एंगल बिटवीन दी गिवन वेक्टर्स। तो हमने अभी ऊपर पढ़ा कि ए डॉट बी कैसे निकाला जाता है, या उसके बिटवीन का एंगल। तो फॉर्मूला हो जाता है वेक्टर ए वेक्टर बी का डॉट डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो ये चीज अपनी जगह पर रही। पहले हम ए डॉट बी कैलकुलेट कर लेते हैं। आई माइनस जे प्लस 3 के, आई माइनस जे और के। तो 3 1 जा 3, 2 2 जा 4, और 3 1 जा 3। तो टेक्निकली ऊपर कितना बन जाएगा आपके पास, ए डॉट बी 10 आ गया। अब आपने मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैलकुलेट करना है। तो जाहिर सी बात है वेक्टर ए आ जाएगा, 1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। तो इट विल बिकम 1 + 4 + 9। तो इट विल बिकम √14। अब ऐसे ही मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकाल दीजिए, तो ये हो जाएगा वेक्टर बी, 3 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। 3 3 जा 9, 2 2 जा 4 और +1। तो ये भी कितना आ जाएगा, √14। अब फॉर्मूला नंबर 1 देखें, उसकी सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। तो बेटा ए डॉट बी की जगह पर 10 √14 मल्टीप्लाई बाय √14। तो बेटा √14 से √14 गया, कितना बचेगा, ओनली 14। कैलकुलेटर निकालें और इसे रखें और आंसर कैलकुलेट कर लें। मेक श्योर कीजिएगा कि आपका जो कैलकुलेटर है वो रेडियन में होना चाहिए ताकि कैलकुलेशन में एरर ना आए। बेटा ये देखें कैलकुलेटर को रेडियन में कन्वर्ट करने का तरीकेकार। शिफ्ट मॉड और क्या प्रेस कर दें, 4, कॉज इनवर्स ऑफ 10/14। कितना आंसर आ रहा है, 0.775। 0.775। ये हो गया बेटा हमारा फाइनल आंसर।